हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक सेट्स हम स्टार्ट कर चुके थे। आज इसकी फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ सेट की एक्सरसाइज 1 भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? अ डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो ये जो वेन डायग्राम होता है ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। और बेसिक इसका डायग्राम जो होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में होता है या फिर एक ओवल शेप्ड एक्लिप्स के फॉर्म में होता है। तो आप इसको या तो ओवल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम को, या फिर सर्कल में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो वेन डायग्राम का सर्कल है इसमें आप मेंबर्स लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें कि हमने वॉवल्स लिखे हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस सेट के अंदर हम कैसे करेंगे? वी विल राइट दिस एज सेट ए, और ये जो सर्कल है इसके अंदर हम ये एलिमेंट्स या ये मेंबर्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी विल मेक अ डॉट ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसके ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से आप ओवल शेप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बाहर हम सेट का नाम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल्स में लिखेंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आप स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द बेसिक representing of Venn diagram. So representation of set along with universal set. So यहाँ पर यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उस सेट के अलावा भी कोई एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सर्कल है उसके अंदर अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट वो कहलाएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास कुछ वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसमें कि हमारे मेंबर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, आई, ओ, यू। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल के साथ। दिस इज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सल सेट जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमारा ये सेट A है तो हम इसके अंदर इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सर्कल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, E, I, O एंड U। अब इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं जैसे कि B, C, D, ये जो तीनों मेंबर्स हैं ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, ना कि सेट ए के। तो ये सेट ए में भी प्रेजेंट है ये मेंबर्स और यू में भी प्रेजेंट है ये मेंबर्स। सो यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट इन द रेक्टेंगल जिसमें ये सारे मेंबर्स हैं, और ए जो है वो वॉवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। तो अगर आपको वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1 एंड 2, अनदर सेट से बी जिसके मेंबर्स हैं 3 एंड 4। तो अगर दो डिफरेंट सेट हैं जिसके मेंबर्स बिल्कुल ही अलग हैं तो उनका हम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। ये हमारा सेट ए है जिसमें मेंबर्स हैं 1 एंड 2, और ये हमारा सेट बी है जिसमें मेंबर्स हैं 3 एंड 4। तो जिसमें कि अगर आपके कोई भी मेंबर्स इक्वल नहीं हैं या कॉमन नहीं हैं, इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इफ़ टू सेट्स हैव नो मेंबर्स इन कॉमन, कोई भी मेंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट, अगर हम कोई सेट X ले लेते हैं जिसमें मेंबर हैं से 1, 2, 3 एंड 4, और एक सेट Y है जिसमें मेंबर्स हैं
4, 5 एंड 6। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास एक मेंबर जो है 4 जो कि कॉमन है, तो हम एक सेट बनाएंगे x के लिए और इसी के ही साथ दूसरा सेट ओवरलैप कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मेंबर 4 जो कि दोनों में ही कॉमन है, और बाकी मेंबर्स ये x में और ये y में हम लिख देंगे, जैसे कि 1, 2 एंड 3, और इसमें मेंबर है 5 एंड 6। तो यहाँ पर जब हम x सेट देखते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4 है, और y सेट देखते हैं तो 4, 5, 6 ये तीनों इसके मेंबर्स हैं, जिसमें कि 4 x में भी है और y में भी है। इस टाइप के सेट में जो ये ओवरलैपिंग हुई है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। इफ़ टू सेट्स हैव एटलीस्ट वन कॉमन मेंबर, कोई भी एक मेंबर या एक से ज़्यादा मेंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये आपका ओवरलैपिंग सेट हो जाता है। डिसजॉइंट को हम नॉन ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग सेट। ओके, डिसजॉइंट को हम नॉन ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस आसानी से मिल जाएं, और डू प्रेस द सब्सक्राइब आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। नाउ स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1B, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द एडजॉइंट वेन डायग्राम। तो यहाँ पर ये वेन डायग्राम आपको गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट ए बाय द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर सेट ए की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए इज इक्वल टू ए बी सी। सो ये इसके मेंबर हैं ए सेट के, तो ये इसके अंदर सर्कल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज राइट द यूनिवर्सल सेट यू इन द टैबुलर फॉर्म। अब यू एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि इस रेक्टेंगल में जितने मेंबर्स होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, इवन कि ए सेट के भी मेंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे कि ए, बी, सी, ई एंड एफ। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज ए बिलोंग्स टू ए और नॉट। तो ए सेट ए का मेंबर है, मतलब आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू। सिमिलरली ई, क्या ए का मेंबर है? नहीं, सेट ए का मेंबर नहीं है, सो वील राइट हियर डू नॉट बिलोंग टू। नेक्स्ट इज एफ, ए डैश को बिलोंग करता है कि नहीं? ये जो डैश है दैट मीन्स ए से बाहर अगर है तो, दैट मीन्स ए से ही बाहर है एफ, जो कि मेंबर है यूनिवर्सल सेट का बट ए सेट का नहीं है। दैट मीन्स यस, ए एफ जो है इट डज नॉट बिलोंग टू ए बट इट बिलोंग्स टू ए डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द एडजॉइंट वेन डायग्राम। राइट द सेट M and P in the tabular form. So set M के members हम लिखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1 and 5, और इसके अलावा जो कॉमन है 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। सिमिलरली हम P के लिए लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 7 and 8। So 2, 3, 4, 6, 7 and 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेंबर्स कॉमन टू M एंड P। M और P में जो कॉमन मेंबर्स हैं वो है 2, 3 एंड 4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2, 3 एंड 4। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग फ्रॉम द एडजॉइंट वेन डायग्राम। राइट द सेट्स A एंड B इन टैबुलर फॉर्म। सो यहाँ पर ये जो सर्कल है वो A के अंदर बना है, मतलब सेट ए के अंदर बी के जो मेंबर्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो सेट ए के लिए हम लिखेंगे P, Q, R, S एंड T। P, Q,
R, S एंड T। और अगर हम B के मेंबर्स लिखेंगे दैट विल बी P, Q एंड R, P, Q एंड R। नेक्स्ट इज राइट द मेंबर्स कॉमन टू A एंड B। A में भी मेंबर होना चाहिए और B में भी मेंबर होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन राइट P, Q and R are the members of both A and B. Next is write the following from the adjoint Venn diagram. Write the universal set U by the roster form. तो अब यूनिवर्सल सेट आपको रिप्रेजेंट करके देना है। सो यूनिवर्सल सेट में A सेट भी आएगा, B सेट भी आएगा और इसके अलावा जो रेक्टेंगल में प्रेजेंट होंगे वो भी मेंबर्स इसके सेट में हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1, -1, 0, 2, -2, 3 एंड -3। सो ये सारे मेंबर्स हो गए आपके यूनिवर्सल सेट के। राइट द सेट्स A एंड B इन टैबुलर फॉर्म। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको A और B बताना है टैबुलर फॉर्म में। तो सेट A के लिए हम इसके मेंबर्स लिख देंगे 1, -1 एंड 0, 1, -1 एंड 0। अब सेट B के मेंबर्स आप लिख सकते हैं 2 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर A एंड B डिसजॉइंट सेट। क्या A और B डिसजॉइंट या नॉन ओवरलैपिंग सेट है? यस, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, मतलब इन दोनों में कोई भी मेंबर इक्वल नहीं है या कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। यस, इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। सो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ A जिसके मेंबर्स हैं 0, 2, 4 एंड 6 एंड B जिसके सेट के मेंबर्स हैं 0, 3, 6 एंड 9, देन रिप्रेजेंट देम इन वेन डायग्राम। तो ये आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सो A और B के लिए मैं 2 सर्कल लूँगी, जिसमें कि पहले हम ये देख लेंगे क्या इसमें कोई भी मेंबर्स जो कॉमन हैं। यस, 6 इसमें भी है और इसमें भी है। सो इट विल फॉर्म एन ओवरलैपिंग वेन डायग्राम। सो ये मैं 5th का आंसर यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। This is set A and we'll make an overlapping set another B. This is set A and this is set B. 6 इन दोनों में कॉमन है तो मैं ये डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब इसके अलावा जो मेंबर A के अंदर हैं दैट इज़ 0, 2, 4 और B के अंदर हैं 0 भी इसका मेंबर है तो यहाँ पर हम 0 भी लिख देंगे, ये 0 बाहर आएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 9, 0 भी इसके अंदर कॉमन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ होल नंबर एंड x इज लेस देन 5 and y is equal to x where x is such that x belongs to integer, x is greater than -2 but less than equal to 2, then represent them in the Venn diagram। तो सबसे पहले मैं इसके सेट बना लेती हूँ। x के लिए हमारे पास मेंबर्स हो जाएंगे, होल नंबर है सो 0 इंक्लूड करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ लेस देन 5। नेक्स्ट इज फॉर y जिसमें कि इक्वल टू दोनों ही लिमिट में दिया गया है। सो विल राइट -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो 0 कॉमन है, 2 कॉमन है और 1 कॉमन है। सो ये जो मेंबर्स हैं ये कॉमन है, मतलब ओवरलैप वाला बनेगा। सो एक सर्कल हम x के लिए बनाएंगे, दूसरा सर्कल हम y के लिए बनाएंगे। ये हमारे 2 सेट हैं जिसमें कि 0, 1 एंड 2 ये तीनों कॉमन है दोनों ही सेट के अंदर। सो रिमेनिंग आर 3 एंड 4 फॉर x एंड -2, -1 फॉर y। सो ये आपका सेट x एंड y रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट u which is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and set A 1, 3, 5, 7 by Venn diagram। तो 7th वाले में आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट U। इसके अंदर सेट है आपके पास A
और इसके अंदर मेंबर्स हैं 1, 3, 5 and 7. So we can take common 1, 3, 5 and 7. तो इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे वो हम बाहर लिखेंगे, जैसे कि 2, 4 and 6. सो ये आपका वेन डायग्राम फॉर 7th क्वेश्चन बना दिया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. लेट x इज इक्वल टू 2, 4 and 6 and y is equal to 3, 6 and 9 and z is equal to 4, 8, 12 and 16. Identify the disjoint and overlapping set among. तो पहले हम x and y के लिए बताएंगे कि ये ओवरलैपिंग है कि नहीं है या डिसजॉइंट सेट है. तो x and y में हम देख सकते हैं ये 6 कॉमन है, तो हम डायग्राम बनाएंगे x एंड y के लिए. कॉमन है मतलब ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर हम एक x के लिए सर्कल बनाएंगे और एक y के लिए सर्कल बनाएंगे. दिस इज सेट x, दिस इज सेट y, और इन दोनों में 6 नंबर कॉमन है और x के अंदर 2, y के अंदर 3 and 9. सो ये आपके ओवरलैपिंग वेन डायग्राम इसके अंदर बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड योर ओवरलैपिंग सेट. नेक्स्ट y एंड z. y एंड z में आप देख सकते हैं देयर इज नो कॉमन नंबर, सो इन दोनों के ही लिए हम अलग अलग सेट बनाएंगे. दिस इज सेट y एंड दिस इज सेट z. इसके अंदर 3, 6 एंड 9 मेंबर हैं. ये है 4, 8, 12 and 16. So we don't have anything common. So this is called disjoint set. Next is z and x. z and x के बीच में आप देख सकते हैं ये कॉमन नंबर है 4. सो मतलब इसमें ओवरलैपिंग होगी. सो आप बना सकते हैं दोनों सर्कल में overlapping. So there is common number 4. This is set x, this is set z. So यहाँ पर आपके नंबर्स आ जाएंगे 2 and 6 और यहाँ पर आपके नंबर आ जाएंगे 8, 12 and 16. तो यहाँ पर overlapping है. So we are writing here overlapping sets. Hence this is the solution. Next is let a is equal to x where x belongs to whole number, x is multiple of 5 and x is less than 30. b is equal to x where x is such that x belongs to natural number, x is divisible by 7 and x is less than 30. Next set is c where x is such that x belongs to whole number but x is less than 5. Verify that A and B are disjoint set, A and C are overlapping sets, B and C are non-overlapping sets. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट्स में मेंबर्स लिख लेती हूँ. सो A के अंदर सेट होंगे वेयर X इज़ मल्टीपल ऑफ 5 जो कि होल नंबर है और 30 से कम होना चाहिए. तो 0, 5, 10, 15, 20 and 25, जिसके अंदर हम 30 इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज वी नीड लेस देन 30. नेक्स्ट इज फॉर सेट बी नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, लेस देन 30 है. सो 7, 14, 21 and 28. नेक्स्ट इज फॉर सी, ये होल नंबर है बट x is less than 5, so 0, 1, 2, 3 and 4. ये आपके तीनों सेट बन चुके हैं. सो आपको फर्स्ट वाले में बताना है दैट A and B are disjoint set. Yes, we can see here there is no common member in both. So यहाँ पर हमारा सेट है A और ये सेट है B. This is set A and this is set B. So we can write here member 0, 5, 10, 15, 20 and 25. B के लिए हम मेंबर्स लिख देंगे 7, 14, 21 and 28.
Second part of the question says that A and C are overlapping set. So we can see in A and C there is a common number 0. तो ये overlapping set बनेगा. So ये आपका set A है और ये आपका set C है. So I'm writing here C set and this is A set. We can write either ways. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेंबर जो कि 0 कॉमन है. C के मेंबर्स में लिख देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पर मेंबर्स लिख देती हूँ A के 5, 10, 15, 20 and 25. So yes, this is an overlapping set. Next is B and C are non-overlapping set. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं there is no common member. So आप इसके लिए अलग अलग सर्कल बनाएंगे. One for set B and other for set C. This is set B and this is set C. So यहाँ पर है 7, 14, 21 and 28. For set C we can write 0, 1, 2, 3 and 4. So यहाँ पर ये दोनों ही अलग अलग हैं. There is no overlapping, so we are calling it as non-overlapping set. Hence this is the solution. Next, question number 10. Represent each of the following by a Venn diagram where set A is equal to 1 and 2 and set B is equal to -1 and -2. So यहाँ पर मैं first वाला question solve करूँगी. So we can see here there is no member common. तो हम दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे set A and set B के लिए. Let this be set A, this be set B. यहाँ member है 1 and 2 और इसमें है -1 and -2. Second is x is equal to A, L and K and y is equal to I, G and L. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक member दोनों में common है. So we will be making overlapping set with one member in common. So ये x set है, ये y set है और यहाँ पर ये common member से L है. तो x के अंदर हमारे पास member है A and K, y के अंदर member है I and G. Hence this is the solution for the second one. Next is M जिसके members हैं C, A, K, E and set N, D, A, R, K. तो यहाँ पर A दोनों में common है और K दोनों में common है. So now overlapping ही बनेगा इसके अंदर. So एक सर्कल हम बना रहे हैं M के लिए, दूसरा overlapping for N. Let this be representing set M and this be N. So we have common members A and K and remaining here C and E, D and R. So hence this is the solution for the question number 10. Next is question number 11. Draw a Venn diagram to represent the sets universal set where x is such that x is a letter of the word entertainment and x is equal to A, I, R, T. तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है. U. सो मैं यहाँ पर एक बार मेंबर्स इसके टैबुलर फॉर्म में लिख लेती हूँ. E, N, T, R, A, I, M एंड बाकी इसके अंदर ऑलरेडी है. और सेट X इसके अंदर हम लिखेंगे वेयर A, I, R, T आर ऑलरेडी प्रेजेंट और इसके अलावा हमारे पास है E, N एंड M. सो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.